इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास के मैथ के जो बहुपद टॉपिक हैं उसको समझेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, किसे बहुपद नहीं कहते हैं, बहुपद का परिभाषा क्या है। यह सब जितने भी जानकारी है ना बहुपद के बारे में, उन सभी को हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है। देखिए, हर क्लास के लेवल पर जो इसका परिभाषा है ना वह लगभग अलग अलग हैं। तो मैं यहाँ पर 10 क्लास के लेवल पर इसका परिभाषा लिखा हूँ। तो 10 क्लास के लेवल पर आप लोग बहुत ही अच्छे से एक लाइन में यह परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात अऋणात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, चर से कहने का मतलब हुआ कि जो ABCD का अक्षर रहता है, जैसे कि एक्स वाई जेड यह सब रहता है, इसका घात अऋणात्मक पूर्णांक हो, यानी कि ऋणात्मक संख्या नहीं हो। अमाने होता है नहीं और ऋणात्मक माने होता है नेगेटिव संख्या, तो उसे बहुपद कहते हैं। और देखिए, यहाँ पर पूर्णांक मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है कि एक ही लाइन में इसका परिभाषा जो है क्लियर हो जा रहा है। तो देखिए, अऋणात्मक पूर्णांक से कहने का मतलब इसमें कौन कौन सी संख्या आएगा, तो इसमें सारा संख्या आ जाएगा, धनात्मक संख्या आ जाएगा, उसके बाद इसमें शून्य भी आ जाएगा। तो देखिए, पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या होती है, यही ना होता है, जीरो एक तरफ धनात्मक होता है 1 2 3 और एक तरफ ऋणात्मक होता है -1 -2। तो यह कह रहा है कि अऋणात्मक पूर्णांक हो, यानी कि यह ऋणात्मक वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि जीरो से लेकर इधर वाला सारा संख्या हो सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैं मान लीजिए कि 2x² हैं प्लस 7x हैं प्लस 4 हैं, तो यह एक बहुपद है। जानते हैं क्यों बहुपद हैं? क्योंकि यहाँ पर चर पद का घात, चर पद किसे कहते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि जो बदलता रहता है, जिसके मान बदलता रहता है, या सिंपल भाषा में समझे तो जो ABCD का अक्षर होता है उसे चर पद कहते हैं। तो यहाँ पर है क्या, x है, तो x का घात देखिए तो क्या है, यहाँ पर x का घात है क्या, 2 है। ठीक, यानी कि इसका घात जो है 2 है, यहाँ पर x का घात 1 है, और यहाँ पर देखिए 4 में x का घात क्या है, आप बता सकते हैं मुझे? जानते हैं 4 में x का घात क्या है? 0 है। देखिए कैसे मैं बताता हूँ। देखिए, हम 4 को इस तरह भी तो लिख सकते हैं, x के पावर 0, और x के पावर 0 का मान जानते हैं क्या होता है? x के पावर 0 का मान होता है 1। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, 4 गुणे 1 बराबर 4 ही ना आएगा, कोई परिवर्तन नहीं ना हुआ। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बहुपद में सभी में चर का घात जो है वो अऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि धनात्मक संख्या है, तो उसे ही बहुपद कहते हैं। यदि धनात्मक संख्या नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। और इस पर ऑब्जेक्टिव में 10 क्लास में अधिकांश प्रश्न पूछता है, दिया रहता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन बहुपद हैं। जैसे कि यह मान लीजिए कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x + 1/x, क्या यह बहुपद है? जानते हैं यह बहुपद है कि नहीं? तो जी हाँ, यह बहुपद नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए, x का घात जो है यहाँ पर ना, यहाँ पर तो ठीक है 1 है जो कि धनात्मक संख्या है, सही है, x के पावर 1 है प्लस, लेकिन यहाँ पर x का घात यदि हम एक सवा को ऊपर ले जाएंगे ना तो यह माइनस में हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक संख्या आ जा रहा है, जो कि बहुपद नहीं है। और भी उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से रहे कि √3 रहे, मान लीजिए कि नहीं इस तरह से रहे कि रूट में x रहे प्लस 3 रहे, तो क्या यह बहुपद है? तो जी हाँ, बहुपद यह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो मान है ना, x के पावर का मान, घात का मान जो है, यह रूट में आ जा रहा है। किस में आ जा रहा है? रूट में आ जा रहा है, और इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब आप अच्छे से समझ लिए होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं
अब देखिए जो बहुपद के घात होता है ना, पावर होता है ना, उसके अनुसार बहुपद को कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि मान लीजिए जिस बहुपद का पावर 1 रहता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका परिभाषा उसी तरह से सिंपल है कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, या ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यह परिभाषा भी लिख सकते हैं या यह परिभाषा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए 2x है प्लस 3 है, यहाँ पर x का घात क्या है देखिए, तो यहाँ पर x के घात जो है 1 है, ठीक, x के घात बराबर 1, तो इसलिए यह रैखिक बहुपद है। और एक बात देखिए, यहाँ पर हमें अधिकतम घात देखा जाता है इस तरह में। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि यहाँ पर तो x का घात 0 है, ठीक है ना, यहाँ पर x का घात 0, तो आप कहेंगे कि यह तो रैखिक बहुपद कैसे हुआ। तो नहीं, हम अधिकतम जो समीकरण दिया रहता है, जो बीजीय व्यंजक दिया रहता है, उसमें x का जो अधिकतम घात होता है ना, वही बहुपद कहलाता है, वही बहुपद के परिवार को सूचित करता है कि यह किस कैटेगरी का बहुपद है। जैसे में मान लीजिए कि यदि इस तरह से रहे x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस x के पावर 2, तो इसमें जानते हैं हम किसको देखेंगे, मेन हम x के पावर 4 को देखेंगे। इन सब से कोई मतलब नहीं है, ठीक। बहुपद के परिवार को जांच करने में इस तरह से कौन सा बहुपद है, तो उसमें जो x के अधिकतम जो घात रहता है ना, उसी को देखा जाता है, ठीक। अब समझिए कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो सिंपल है, देखिए इसका नाम में ही इसका परिभाषा है कि जिस बहुपद में चर का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यह एक द्विघात बहुपद हो गया। या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3, यह भी एक क्या हो गया, तो द्विघात बहुपद हो गया। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब समझिए त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए इसका भी परिभाषा बहुत ही आसान है, इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ। इसी तरह से इसका पैटर्न बढ़ता जाएगा, जितना पद रहेगा उतना घात का बहुपद हो जाएगा। तो इसका भी परिभाषा हम देख सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें चर का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस कोई भी संख्या मान लीजिए 4, तो इस तरह से रहेगा तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं।